हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था, मानव का जो हृदय है बाह्य और आंतरिक संरचना के कार्य बताए थे। आज मुख्य रूप से जानना है कि हृदय की कार्य प्रणाली, आखिर हृदय क्या क्या काम करने के लिए सक्षम है। वर्किंग ऑफ हार्ट, क्या करा? वर्किंग ऑफ हार्ट यानी हृदय की कार्य प्रणाली। इस बात को जानना है, हृदय का मुख्य काम ब्लड का क्या करना है? रिफाइनिंग करना यानी शुद्ध करना है। मनुष्य का जो है एक ऐसा जीव है जिसका ब्लड 2 बार हृदय से होकर के प्रवाहित होता है, परिसरण करता है, जिसके कारण दोहरा परिसरण भी कहा जाता है। दोहरा परिसरण या परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। सबसे पहले इस चीज को देखिए, करा कि ये जो हृदय है, हृदय एक प्रकार का पंप का काम करता है। किसका काम करता है? पंप का काम करता है। तो ये कह रहा कि हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। ये जो है पंपिंग होता है, यानी कि ब्लड को खींचना, साफ करना, शुद्ध रक्त को बॉडी पर फैलाना, अशुद्ध रक्त को फिर क्या करना? खींच करके लाना, उसको रिफाइनिंग करना। ये प्रक्रिया होते रहता। मान लीजिए कि कोई ब्लड है, वो अगर ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं है, वज्र पदार्थ में मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में, तो वो क्या? अशुद्ध ब्लड। लेकिन जब कार्बन रहे या वज्र पदार्थ ऑक्सीजन की से संलिप्त जब हो जाता है तो वह शुद्ध रक्त कहलाता है, शुद्ध रुधिर कहलाता है। करा इसकी पेशियां सिकुड़ कर क्या होता है? रक्त को बाहर भेजती है। इसकी जो पेशियां है सिकुड़ जाता है। क्या होता है? सिकुड़ जाता है। और सिकुड़ने के बाद क्या करता है कि रक्त को बाहर भेजता है और संकुचित होकर फिर क्या करता है? संकुचित होकर रक्त को अपने अंदर खींचता है। एक तो पहले तो सिकुड़ने के बाद रक्त को खींच लिया, फिर खींचने के बाद क्या करता है कि पूरे शरीर में भेजने का काम कर देता है। हृदय के संकुचन को सिस्टोल कहा जाता है। हृदय के जो है संकुचन को सिस्टोल कहते हैं, लेकिन जब यह फैल जाए तो इसको डायस्टोल कहते हैं। ये बार बार पूछ देता है कि दोनों में क्या अंतर है, सिस्टोल और डायस्टोल। तो भाई हृदय का सिकुड़ना सिस्टोल, मतलब सिकुड़ना सिस्टोल, फैलना डायस्टोल, यही है और कुछ नहीं, इसमें अंतर नहीं पाया जाता है। करा हृदय के बाह्य अलिंद का संबंध फुसफुस शिरा से होता है। कल भी हमने चर्चा किया था फुसफुस शिरा क्या है, आज विशेष बताने की जरूरत नहीं है। तो फुसफुस शिरा से होता है, क्या करते हैं? जो फेफड़े से ऑक्सीजन क्या करते हैं? खींच करके रक्त में ला देती है। लेकिन बाह्य अलिंद का संबंध एक द्विकपाट द्वारा बना है। ठीक, क्या कह रहा है कि बाह्य अलिंद का संबंध एक द्विकपाट द्वारा बाह्य निलय से होता है। अतः बाह्य अलिंद का ऑक्सीजन रक्त कपाट खोलकर बाह्य निलय का जो है उसमें क्या करता है? भेज देते हैं। बाह्य निलय में भेजा जाता है। एक तो पहले खींचने के बाद फिर क्या करता है? बाह्य निलय में भेजने का काम, प्रक्रिया को पूरा कर देता है। यह होता है। अगला कह रहा है कि शरीर विभिन्न भागों से ऑक्सीजन विहीन, शरीर जो इसका अलग अलग भागों से ऑक्सीजन विहीन अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा दाह्य अलिंद में आता है। कहा आता है? बाह्य अलिंद में आ जाता है। जो दाह्य निलय है, दाह्य निलय का संबंध अगर देखा जाए फुसफुस धमनी से होते हुए होता है। कहां से? फुसफुस धमनी से होता है। परिवहन का एक चक्कर पूरा करने में रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। ब्लड का जो परिसंचरण होता है, परिवहन, पूरा एक चक्कर करने में कम से कम हृदय में 2 बार होकर के गुजरना पड़ता है, तब जाकर के पूरा सिस्टम सही होता है। इसलिए मनुष्य में रक्त परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यही कारण है, क्या कहते हैं उसको? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। कल जो है आपका मुख्य रूप से इस पर थोड़ा और चर्चा हम करेंगे एक फोटो के माध्यम से। जो ऑक्सीजन था कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन और विभिन्न
कामों के व्यवस्थापन किस प्रकार होता है, इस पर एक चीज जान लेना चाहिए। आराम की अवस्था में जब हम लोग रिलैक्स लेते हैं, आराम करते हैं, उस समय जो है क्या होता है कि स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की पंप करने की गति जो है 70 प्रति मिनट हो जाता है। क्या था, 70 बार स्वस्थ व्यक्ति का पर मिनट में 70 बार क्या होता है, अप डाउन होता है। परंतु व्यायाम करने समय करते हैं और व्यायाम करते समय या दौड़ते समय वह बढ़कर 150 तक पहुंच जाता है। क्या होता है ना, किसी का एकदम एक बैग बढ़ जाता, धड़कन कहता है कि बाप रे बाप बहुत स्पीड हो गया, तो जब बढ़ जाता है तो दिक्कत हो जाए। काम करने से थकावट जब महसूस था उस समय भी वो बढ़ करके तेज होता है। तो प्रति 1 मिनट पर 70 बार धड़कना चाहिए, ना कि 1.5 स्थान होता शरीर का, उस समय वो बढ़ जाता है। और हमारा जो हृदय है बाएं और दाएं भागों में बटा होता है। हृदय 2 भागों में बटा होता है, एक दाएं और एक बाएं। और इस विभाजन से मनुष्य तथा पक्षों को बहुत लाभ होता है। सही बात है। इससे मनुष्य पक्षी दोनों को अच्छा खासा परिणाम मिलता है। इससे दक्षता पूर्वक जो होता है ऑक्सीजन आपूर्ति होती है। खास करके पक्षियों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि पक्षियों को उड़ना पड़ता है, आसमान की सैर करना पड़ता है, और उसके शरीर का जो ताप है विनिमय के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जलचर, स्थलचर, उभयचर जैसे मेढक, सरीसृप, ये सब जो है तो कोष्ठिका इसके हृदय होते हैं। मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। मछली के जो हृदय है इसके हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं, और क्लोम से ऑक्सीजन लेकर रुधिर हृदय में पहुंचता है। इसी प्रकार मनुष्य जो है जंतुओं के इकहरा परिसंचरण होता है। मनुष्य 2 बार उसका होता है ब्लड का रिफाइनिंग, और जीव जंतु पक्षियों में 1 बार होता है, इसलिए इसको एकहरा परिसंचरण कहते हैं। लेकिन मनुष्य का जो परिसंचरण है इसको दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, कल एक फोटो बताएंगे और फोटो में समझा देंगे किस प्रकार काम करता है, और तब चलेगा आपका रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर। ठीक। जय हिंद, जय भारत।